गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए, जो आपको फ़ायदेमंद होगा एसएससी में, रेलवे में, बैंक में या जहाँ भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से क्रमशः 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। माने आकांक्षा को 100 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेहा को कितने होंगे? 20% ज़्यादा। नेहा को कितने होंगे? 20% ज़्यादा, यानी 120। जोया को कितने होंगे? जोया को 50% ज़्यादा, तो जोया को 150 होगा, 50% ज़्यादा। पूछ क्या रहा है? तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक से कितने परसेंट है? नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितने परसेंट है? तो 120 जो है वो 100 का कितना परसेंट होगा? 100 से 100 कैंसिल, 120%। क्या आंसर आ गया? 120%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो शहर है पटना और बनारस, एक दूसरे से कितना दूरी है? 260 किलोमीटर। एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे से 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है। पटना से जाता है बनारस की तरफ सुबह 9 बजे से, कितना चाल है? 35 किलोमीटर पर आवर। तथा दूसरा कार चालक बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। देखिए, पटना से बनारस जाता है 9 बजे और बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे, तो 1 घंटा ये अकेला चला होगा। तो 1 घंटा का चाल 35, यानी 1 घंटा में 35 चला होगा। तो 260 में से 35 घटाइए, कितना डिस्टेंस बचा? 225 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस कवर करना बाकी है। अब देखिए, ये इधर से भी चल रहा है और ये इधर से भी चल रहा है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। इधर से चलना आरम्भ करता है ये, और ये सुबह से 9 बजे से चल रहा है, 1 घंटा चला, लगातार चल रहा है। दोनों किस चलेंगे? देखिए, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं तो चाल क्या होता है? घट जाता है। जैसे अगर 40 किलोमीटर की चाल से पटना से बनारस जा रहा हो और दूसरा 30 किलोमीटर की चाल से पटना से बनारस जा रहे हो, तो दोनों का चाल घट जाएगा। लेकिन अगर एक 40 किलोमीटर की चाल से पटना से बनारस जा रहे हो और दूसरा 30 किलोमीटर की चाल से बनारस से पटना आ रहा हो, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो दोनों का चाल कितना है? दोनों का चाल है 35 40, कितना हो जाएगा? 75। कितना चलना है? 225 बाकी था, क्योंकि 35 ये 9 बजे से 10 बजे तक चल चुका था। काटिए इसको 3 बार में, यानी 3 घंटे और चलेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। देखिए, बताएं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। 9 बजे चलना शुरू किया, 1 घंटा चला प्लस 10 और फिर 3 घंटा चला, 10 3 13 यानी 1 बजे। कहाँ है 1 बजे? देखिए दोपहर का 13 बजे ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक किसान है 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है। 250 केला खरीदता है 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से। यदि वह सभी केला को 1 रुपये केला की दर से बेचता है, देखिए 1 रुपये पर केला बेचेगा तो 250 रुपया में बेचेगा 250 केला, और 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी 250 को पहले दर्जन में बनाते हैं, तो 12 दूना 24, 240 कटेगा और 10 केला एक्स्ट्रा हुआ, तो 240, 20 दर्जन का दाम कितना हुआ? 20 दर्जन का दाम हुआ 300, प्लस 10 केले का दाम, 10 केले का दाम निकालिए। देखिए, 1 दर्जन केले का दाम 12 केले का दाम 15 रुपया है, तो 10 केले का दाम कितना होगा? ये कटेगा 6 से 5, 15 पचे 75 बटा 6, यानी 6 12 छक 72.5, यानी 12.5 रुपये अलग। तो कितना हो गया टोटल? 312.5 रुपये इसको लगे होंगे 250 केले खरीदने में। बेचा कितना? बेचा 250 में, यानी इसको हानि हो गई। कितने की हानि हुई? 62 रुपये 50 पैसे के। कितना परसेंट है उसका? हानि प्रतिशत बचाइए। हानि प्रतिशत क्या होगा?
जो उसने दाम लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसी पे हानि प्रतिशत होगा। तो 62.5 कितना था, 312.5 का कितना परसेंट है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको 25 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 से इसको काटिए, 25 एकम 25 और 25 जीरो 25 पचे 125, 105 बार में। अब 5 से इसको काटते हैं, 50 25 21 यानी 500 बटा 21, 500 को डिवाइड कीजिए 21 से, 21 दूना 42, 8 जीरो 21 चौ 84 होता है। तो लगभग कितना परसेंट है, 24%। ये तो हानि ही नहीं हो रही। बासठ पॉइंट 5 312.5 का कितना परसेंट होगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 से इसको काटते हैं, 5 36, 5 दूना 10, 50 25, ओके 125 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से 20%। माफ़ कीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 78 का ए आंसर। देखिए कितार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ यानी 10% का लाभ यानी 1/10, 10% का मतलब, और 10 में 11 जुट जाएगा, सॉरी 10 में 1 जुटेगा तो 11 हो जाएगा। यानी 10 की वस्तु को 11 रुपये में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 121 में, यानी 121 जो है वो 11 के बराबर है। तो 10 कितना होगा, 11 से कटेगा, इसका स्क्वायर है 110, यानी क्रयमूल्य कितना है 110। यदि केदार को 30% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। तो 110 का 30% कितना होता है, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, 11 33, 110 में 33 जोड़ेंगे 143 आएगा। कितने में बेचेगा, 143 रुपये में। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो जाता, यानी 40% के अलावा प्लस में 40 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। ये न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किए वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए 400 प्राप्त किए, 40 अंक अधिक प्राप्त किया यानी 360, इसमें 40 घटाएंगे, अधिक प्राप्त किया तो 360 पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 360 पासिंग मार्क्स है जो इसके बराबर है। ये इसका न्यूनतम अंक था पास होने के लिए, प्लस 40 इक्वल टू कितना आया 360। इसको सोल्व कीजिए, इस परसेंटेज का एक्स ले लीजिए, 40 उधर जाएगा माइनस होगा 320 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 40, 320 बटा 40 8, यानी एक्स का मान कितना आया 8। तो टोटल अंक कितना है, परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है। अगर 160 है तो टोटल अंक कितना होगा, गुना 100 कीजिए 800। कहाँ है, सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप P है तथा उसका क्षेत्रफल A है तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा। देखिए किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप क्या है, P है। वर्गाकार वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा बराबर P है, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर P बटा 4, स्क्वायर A, एरिया पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल A है तो एरिया जो है उसका क्या होगा, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर बटा 16। अब P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बराबर 16A, P स्क्वायर इक्वल टू 16A आ गया। अब P बराबर लिखेंगे
तो 16 का रूट क्या होता है 4 और a का रूट a, तो p बराबर 4 रूट a। कहाँ है आपका ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपये में भाड़े पर लिया है। यदि वे इसको क्रमशः 3 घंटे, 5 व 7 घंटों का प्रयोग करते हैं तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा। देखिए कितना यूज किया 3, 5, 7, 7, 5, 12, 3, 15, 15 घंटे का कितना दिया 450। तो पूछ क्या रहा है रमेश और महेश के भाड़े का अंतर। रमेश और महेश यानी लास्ट के दो कितना है 5 में से 7 गया 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए। 15 तिया 45, 30 गुना 2 60। कहाँ है आपका ए ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाती है, यानी अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 1 से 2 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज हमें 1 रुपये मिले। तो उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। पहले हम इसका दर निकालते हैं। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, दर कितना आया 100 बटा 3%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 4 हो जाएगी। कितना ब्याज 3 ब्याज चाहिए तो हमें चलिए समय निकालते हैं। 3 ब्याज है इंटू 100 बटा 1 मूलधन गुना दर कितना था 100 बटे 3, 3 बटे में है तो ऊपर चली जाएगी। 100 से 100 कैंसिल, 3 गुना 3 9 वर्ष। कहाँ है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। देखिए इसका आंसर 9 वर्ष आएगा। कहाँ क्या पेन, 9 वर्ष आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करिए, नीचे से सोल्व करते हैं। 3 3 9 माइनस 1 पूरा का बट्टा में हो जाएगा 3, यानी 8 बटे 3। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1 माइनस 1 बटे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 बटे 3, 3 ऊपर जाएगा यानी 1 माइनस 3 बटे 8। देखिए यहाँ पे 3 नीचे है तो 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस 3 बटे 8, 8 से गुना कीजिए 8 माइनस 3 5 बटे 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 माइनस 1 बाई में 5 बटे 8, 8 ऊपर जाएगी तो 8 माइनस 8 बटा 5, 8 बचे 40, 40 में से 8 जाएगा 32, 32 बटे 5, यानी 5 36, 6 पुना 2 बटे 5, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगी। देखिए x में जोड़ना है x का 5 बटे 100, 5%, यानी x प्लस 5x बटे 100, 105x हो जाएगा ऊपर बटे में 100। इसको पॉइंट हो जाएगा, 2 जीरो से अगर ऊपर भागा दीजिएगा तो पॉइंट हो जाएगा 1.05, यानी कितना गुना हो जाएगा संख्या 1.05 गुना। कहाँ है डी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है रूट टू कितने बार है 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या करना है, इसको करना है 2 का पावर लीजिए 1 माइनस जितने बार में है उससे घटा दीजिए बटा में करके। कितना है 2 के पावर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 का पावर 6 कितना आता है, 2 का पावर 6 आता है 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसको सोल्व कीजिए, 64 माइनस से 64 गुना 1 64 माइनस 1 63, यानी 2 का पावर 63 बटा 64। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि रूट a माइनस रूट b 6 है, रूट a प्लस रूट b 4 है। देखिए रूट a माइनस रूट b इक्वल टू 6,
रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 4। रूट बी कैंसिल, 2 रूट ए बराबर 6 4 10, 2 से 5 बार में, तो रूट ए बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए बराबर 5 आ गया। अब पूछ रहा है, देखिए यहाँ रखेंगे रूट ए बराबर 5 प्लस रूट ए बराबर अगर 5 रखते हैं तो माइनस रूट बी बराबर 6 होता है। माइनस रूट बी बराबर 6, यहाँ -5 यानी माइनस रूट बी बराबर 1, तो रूट बी बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो रूट ए बी पूछ रहा है, तो 5 इंटू -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में -5 कहाँ है, सॉरी रूट में नहीं आएगा, रूट तो यहाँ है ही, तो रूट यहाँ क्यों लिखेंगे, -5 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नल में से एक नल किसी हौज को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। मानते हैं उसका ए नाम है, 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उस हौज को 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए बी मान लेते हैं, उसको कितना घंटा में भर सकता है, 6 घंटे 40 मिनट। इस 40 मिनट को अगर घंटा बनाएंगे 2/3, तो 6 18 2 20/3। देखिए ये 1/12 होता है, सिर्फ 12 है, इसको उल्टा लिखते हैं तो 1/12, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/20, यानी ए 1/12 घंटा में भरता है, तो ए बी 3/20 में। एलसीएम लीजिए, 12 20 का एलसीएम कितना आता है, 60, 12 25 60, 20 30 60 और 3 3 9, यानी ए भरता है 5 के रेशियो से और ए भी भरते हैं 9 के, तो बी कैसे भरेगा, बी 4 के रेशियो से भरेगा। पूछ कर आया है, तो दूसरा नल यानी बी अकेले उसे कितने समय में भरेगा, टोटल कितना है 60, भरता किस हिसाब से, 4 के हिसाब से, कितने घंटे लेगा, 15 घंटे। डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग जो होता है एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोण के बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन तो कोण वर्ग का क्या होता है, 90 डिग्री। समचतुर्भुज में कोण बराबर नहीं होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ चारों भुजा बराबर है, तो वर्ग एक समचतुर्भुज है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे, सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे। प्रत्येक वर्ग एक आयत है। देखिए आयत क्या होती है, ये 90 डिग्री होता है आयत में। वर्ग में क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होती है चारों कोण। तो प्रत्येक वर्ग आयत है, हाँ प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। यहाँ अगर लंबाई चौड़ाई सेम ले लें हम, तो आयत भी कह सकते हैं उसको, लेकिन आयत अगर 4 और 3 भुजा ले लें तो ये वर्ग हो सकता है क्या, नहीं। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये सही है। अभी तक दोनों कथन सही हैं। देखिए प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, तो ये सही है। मतलब उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपये को 13 से 31 रुपये होने के लिए कितना समय लगेगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। देखिए ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो, मैं इस क्वेश्चन का अलग से PDF डलवा दूंगा, अलग से क्वेश्चन डलवा दूंगा। देखिए फिलहाल क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना ये चाह रहा है कि 20% दर है और अर्धवार्षिक लग रहा है 1000 रुपये कितने समय में 13 से 31 हो जाएंगे, बस यही पूछ रहा है आपसे। तो 20% को अगर अर्धवार्षिक बनाया जाए तो ये क्या होगा, 10%। तो 10 से 11, 10 से 11,
1331, मुझे पता है 1331 जो है 11 का क्यूब होता है, यानी ये 1331 हो गया। इधर कितना आएगा 1000। हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि 1000 की राशि 1331 हो जा रही है। कितने सालों में? 1 2 3, 3 सालों में क्या? नहीं, ब्याज अर्धवार्षिक है, यानी 1.5 साल लग रहे हैं। ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीने, यानी 18 महीने। 18 महीने को क्या बोल सकते हैं? 1.5 वर्ष। कहाँ है आपका 1.5 वर्ष? बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 130 डिग्री का संपूरक कोण का पूरक कौन कौन सा है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 130 डिग्री के संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण संपूरक हो जाएगी। इसमें अल्फा हमें पता है 130 डिग्री, ठीक है। बीटा कितना होगा? 50 डिग्री। हमें कितना मिला? 130 डिग्री का संपूरक 50। अब पूछ रहा है इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। ए है 50, बी कितना होगा? 40, तभी तो 90 आएगी। तो पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन? सी में। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि 25 पलंग का क्रयमूल्य 15 पलंग के विक्रयमूल्य के बराबर है, 25 पलंग का क्रयमूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15 पलंग के विक्रयमूल्य का बराबर है 15 का एसपी बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो जिसके साथ होता है वो उसका अनुपात नहीं होता है, तो अनुपात में अगर लेंगे एसपी को ऊपर रखते हैं हम लोग, मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी नीचे कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना होगा? 25, क्योंकि उसके साथ में उसका अनुपात नहीं हो सकता। सीपी कितना होगा? सीपी के अपोजिट कौन है? 15। काटिए 50 25, 5 दिए 15, यानी कितना का लाभ होता है? 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ होता है 3 में, यानी परसेंटेज इसको कीजिए 200/3, यानी 66.2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री है। एक सेना का बटालियन है, इसमें 1000 सैनिक हैं। इन सैनिकों के लिए कितने दिन का पर्याप्त भोजन है? 40। 10 दिन पश्चात कुछ और सैनिक शामिल हो जाते हैं, यानी पहले इसको 40,000 होगा, इतना है हमारे पास कैपेसिटी। 10 दिन बीत जाते हैं, ठीक है। 10 दिन अगर बीत गया तो 10,000, 1000 गुना 10, 10,000, तो बच्चा कितना कैपेसिटी? 30,000। तो 40,000 में 10,000 यूज कर लिए हम, तो बचा कितना? 30,000। 30,000 के बाद क्या होता है? कुछ और सैनिक शामिल हो गए, तब भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। 30,000 कितना चली? 20 दिन में 1500। पहले कितने थे? 1000 सैनिक, अब कितने हो गए? 1500, यानी कितने सैनिक और बढ़े थे? 500। पूछ क्या रहे? कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए? कितने हुए? 500। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कप की बात। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप हम हार गए, पर हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए। देखिए जडेजा आए हैं वर्ल्ड के सबसे अच्छे फील्डर। 15 पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए। अगर 45 रन के औसत से रन बनाए तो 15 पारियों में कितने रन बनाए होंगे? 15 गुना 45, 15 पचे 75, 15 चौके 60, यानी 675 रन बनाए हैं उन्होंने 15 पारियों में। 16वीं पारी में उसने शतक बनाया, ठीक है। 16वीं पारी में उसने कितना बनाया? 100 रन। 5 7 6 7, यानी 775 रन टोटल हो गए उनके 16 पारियों में। तो अब उसका औसत रन क्या होगा? इस 775 को क्या करेंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 16 85, 16 चौके 64, 16 से 7 7 5 में डिवाइड करते हैं। 16 चौके 64, 3 1 5, 16 गुना 8 कीजिए। 16 गुना 8 कितना आता है? 80, 8 छक्का 48, यानी 8 8 4 12, 128। 16 गुना 8 128, 8 7 15, पॉइंट बैठा के जो भी आएगा 16 चौके 64 आएगा।
देखिए ए ऑप्शन, बाकी में 48 पॉइंट कहीं है नहीं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। चलिए, लॉग रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर, ये भाई साहब स्क्वायर में आ जाएंगे इसका, एक्स प्लस 1 बराबर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आंसर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4 इक्वल टू 12 है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4, ठीक है, इसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है 12, ये हमें दिया हुआ है 6, तो ये कितना होगा? 6 2, यानी इसका मान कितना है? 2। हमें क्या पूछा है? ए बी का मान। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 2 है। तो या तो हम ए बी को काट के ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा, उसको इसमें से घटाएंगे 6 में से, तो हमें ए बी का मान मिल जाएगा। या यहाँ माइनस कर दीजिए, साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, साइन चेंज करने पर ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कितना बचा? 2ab इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बराबर आ जाएगा 2 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाह क्या क्वेश्चन है, अपने स्लोप बना रहा है, स्लोप। एक किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, ऐसा कार्य करने से अच्छा है मत करो पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है। ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है। दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगा? 12 दिन, यानी x प्लस 3x, ऐसे नहीं, ऐसे 1 में x प्लस 1 में 3x इक्वल टू 1 में 12। तो सोल्व कीजिए, आएगा यहाँ पे 3x एलसीएम, x से 3 प्लस 3x से 1, यानी 4 में 3x इक्वल टू 1/12, 3 से 4 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 16। तो x का मान पूछ रहा है, देखिए x का मान पूछ रहा है, x का मान कितना है? 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 2160 रुपये को ए बी सी के बीच क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए और बी के हिस्सों में अंतर क्या है? ए और बी के हिस्सों में 1 का अंतर है, और डिवाइड किया है कैसे? 2 3 5, यानी 5 5 10। 2160 जो है वो 10 है, तो पूछ कितना है? 1 कितना है? 216 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, ये राम है, ये श्याम है, ये 5 है, ये 6 है, क्योंकि 20% अधिक दक्ष है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 अधिक है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 से 6 हो जाएगा। तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? श्याम। क्योंकि राम का तो हमें पता ही है 24 दिनों में कर सकता है, तो श्याम का ही पूछा होगा। तो 5 के रेशियो से, 5 के एफिशिएंसी से वो 24 दिन में कितना काम करेगा? जितना भी काम करे, बट्टा में 6 से डिवाइड करेंगे हम श्याम का काम निकालने के लिए। 6 चौके 24, 4 5 20, ऐसे ही टोटल 120 काम करता
आप लोग ये मत समझ लेना मुझे गुना करना नहीं आता है। तो 6 से 24 कटेंगे 4 बार में, तो 4 गुना 5 20 दिन। टोटल कितना लेगा श्याम? 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए समीकरण के लिए स्थान पर क्या आना चाहिए? 56 + 24√5 माइनस 69 + 28√5। देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें देखेंगे a² + b² + 2ab, इस पे सोल्व करेंगे। अब 2ab बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए 24 की जगह, तो बचेगा कितना? 12। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 को अंदर भेजिए, कितना आ जाएगा? 144। 144 गुना 5, 144 गुना 5 करेंगे तो हमें तो एक तो पता है कि ये 12 का स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। 12 5 17 144। चलिए इसको ना वाइट पेपर पे सॉल्व करते हैं क्योंकि लंबा सॉल्यूशन जाएगा, थोड़ा आप देखना चाहेंगे वाइट पेपर पे। चलिए चलते हैं वाइट पेपर पे। हाँ क्या था क्वेश्चन? था हमारा 56 + 24√5 अंडर रूट माइनस में 69 + 28√5, ये भी अंडर रूट था। इसको क्या बोला मैंने? 2 यहाँ पे लाना होगा। 2 लाने के लिए 12 अलग निकालना होगा, 12 को अंदर भेजेंगे 144। 144 गुना 5 कीजिए, 144 गुना 5 अंदर आता है। अब देखिए ये क्या है? ए बी है, जहाँ क्या है? a² b² है। तो हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जो जोड़ने पर a + b a² + b² को जोड़ने पर 56 आता हो और गुना करने पर कितना आता हो? 144 गुना 5। इसको तोड़िए, 72 गुना 2 गुना 5, 72 गुना 2 गुना 5 होता है। इसको तोड़ेंगे, देखिए 72 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो 72 को अगर रूट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 36√2, मतलब 36 गुना 2 करते हैं। ठीक है, इसको 36 गुना 2 कीजिए, गुना 2 गुना 5। 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। 2 दूनी 4 + 20, 20 का रूट क्या होता है? 2 √5 होता है। इसको स्क्वायर करने पर 56 आता है क्या? 6 6 36 होता है। ठीक है, और 2 दूनी 4 + 20, 56 आ रहा है। यानी हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर है यहाँ पे 6 + 2√5 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको खुद से सोल्व करके देखना पड़ेगा, ऐड करके कितना आता है। देखिए 36 + 2 38 + 2 सॉरी 5 दूनी 10 दूना 20, 20 और 36 कितना होते हैं? 56। तो हमारा 2 और संख्या हमें मिल गया। 6 + 2√5 का होल स्क्वायर है ये। 6 + 2√5 का होल स्क्वायर। माइनस में क्या था? माइनस में था 69 + 28√5। ठीक है, इसको तोड़िए, 2 यहाँ पे रखना है, हमें कितना निकालना पड़ेगा? 14। 14 को अंदर भेजेंगे तो बचेगा, ठीक है 14 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 14 है, अंडर रूट भेजेंगे तो इसको 196 बनेगा 14 का स्क्वायर। 196 गुना 5 कीजिए, तो 6 × 5 = 30 की 0 हाथ में 3, 19 × 5 = 95, 3 98, यानी क्या आता है? 2√980। ठीक है, इसको 5 को रहने दीजिए। अब 196 को तोड़ते हैं हम लोग। 196 को कैसे तोड़ सकते हैं? 196 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 8 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 98 × 2 × 5। अब इसको तोड़िए, 98 को 49 टूटेगा बिल्कुल, 2 गुना 5,
49 का रूट 7 आता है, इसका रूट फिर वही 2√5 आएगा। स्क्वायर करके देखिए आता है क्या, 7 सते 49 और इसका 20 कितना आता है 69। यानी हमें फिर से 2 नंबर मिल गए, एक है 7, एक है 2√5। यहाँ पे ये 7 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो माइनस होगा तभी तो 2a भी माइनस में होगा। तो यहाँ पे क्या है 7 माइनस 2√5 तो 6, देखिए 6 रूट, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या आएगा 7 माइनस 2√5, इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, बचेगा 6 प्लस 2√5 माइनस 7 माइनस 2√5। सोल्व कीजिए, 6 प्लस 2√5 माइनस में 7, माइनस माइनस प्लस 2√5, 6 में 7 गया, माइनस में 1। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था लास्ट, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस था, मुझे लगा माइनस था। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 6 प्लस 2√5, माइनस में लिखेंगे 7 प्लस 2√5। सोल्व कीजिए, 6 प्लस 2√5 माइनस में 7 और ये प्लस माइनस, माइनस में 2√5 कैंसिल होंगे, 6 में से 1 7 जाएगा, -1। आपका आंसर क्या हो जाएगा -1। कहाँ है, सी में। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सोल्यूशन आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो बना के आइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो आप सोल्व कीजिएगा खुद से। तो क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 26, तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। यहाँ पे आपको आंसर बताना है, कमेंट में लिखिएगा, मैं चेक करूँगा। ऐसे मैं कल आंसर बता दूँगा इसको। 2, 5, 10, 17, 26, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये आपको सोल्व करना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।